सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ये हदीस बयान करते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहुहु फिद्दीन। अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है, जिसे खैर से नवाजता है, उसे दीन की समझ अता कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अक्ल और शऊर से नवाजा है, फिर हमारी तरफ अपने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर मबूस किया। आपकी तालीमात कुरान और सुन्नत की सूरत में हमारे पास मौजूद है। ये सारे ज़राए और सारी चीज़ें ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और उसके एहसान पे दलालत करती है, लेकिन हमारी नौइयत मुख्तलिफ है कि हर फर्द इन चीज़ों से कितना फ़ायदा उठाता है और किस तरह उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ये हर इंसान का अंदाज मुख्तलिफ है, हर इंसान का तरीका मुख्तलिफ है। मेरी सोच मुख्तलिफ है, आपकी सोच मुख्तलिफ होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे भलाई करार दिया है, जिसे खैर करार दिया है, वो ये है कि इंसान को दीन की समझ आ जाए। दीन की समझ क्या है? वो ये है कि अन यअरिफ़ अर्रजुलु मुराद अल्लाहि मिन इबादिही, कि बंदे को ये पता चल जाए कि मेरा रब मुझसे चाहता क्या है। ये इदराक और शऊर बंदे को हासिल हो जाए कि मेरे रब की मुराद क्या है, मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। ये जिस बंदे को इदराक हो जाए, वो समझे कि उसे दीन की अल्लाह ने समझ अता कर दी। आमतौर पर इसका माना ये किया जाता है कि अल्लाह ताला उसे फ़क़ाहत अता कर देता है, और फ़क़ीह आमतौर पे समझा जाता है कि इल्म वाला जो है वही फ़क़ीह हो सकता है। लेकिन इसका मफ़हूम वसी है कि अगर कोई बकरियां चराने वाला जो है उसे भी ये समझ आ गई है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, और वो उसके मुताबिक अल्लाह के हुक्मों पे अमल कर रहा है, अल्लाह की मना करदा चीज़ों से रुक रहा है, तो वो सही मानों में गोया कि उसके ऊपर अल्लाह ने रहमत कर दी है, उसने खैर को पा लिया। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला वो वाक़या आप कई दफ़ा यहाँ सुन चुके हैं कि सख्त गर्मी में एक बकरियां चरवाने वाला नौजवान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि आए हमारे साथ, आप भी पानी पी लें। उससे दूध मांगा बकरियों का, उसने दूध दिया। सख्त गर्मी थी, तपते सहरा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने जब वो ठंडा किया दूध, तो उसे भी कहा कि आप पी लें। तो उसने कहा मेरा रोज़ा है। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हुए कि बकरियां चराने वाला, दोपहर की गर्मी है इसकी, और ये कह रहा है मेरा रोज़ा है, हालांकि रोज़े भी नहीं थे, नफली रोज़ा रखा हुआ है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का तजस्सुस बढ़ा और मानने लगे कि इसका इम्तिहान लेते हैं। कहा नौजवान एक बकरी हमें बेच दो। कहा जी दूध देने का इख्तियार मालिक ने मुझे दे रखा था, मैं तो चरवाहा हूं, बकरियां चराने वाला हूं, बेच नहीं मैं सकता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहने लगे मालिक को कहना भेड़िया ले गया था, पैसे जेब में रख लेना, हमारे साथ खाना भी खाओ। अल्लाह कहने लगा फ़ाइन अल्लाह। रवायत में अल्फाज है कि वो नौजवान गुस्से से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से मुंह फेर के चल पड़ा और ये कहता जा रहा था फ़ाइन अल्लाह, फ़ाइन अल्लाह। फिर अल्लाह कहाँ है?
फिर अल्लाह कहाँ है? अगर मैंने यही काम करना है तो फिर अल्लाह कहाँ है? ये अल्लाह की मार्फत, ये जिस बंदे को हासिल हो जाए तो उसके साथ अल्लाह ने गोया के भलाई का इरादा किया। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहुहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है अल्लाह उसे दीन की समझ अता करता है। ये दीन की समझ है कि अल्लाह बंदे से चाहता क्या है, और ये समझ जब बंदे को आ जाए तो कई दफा बंदे का मामूली अमल भी इंसान की बख्शिश का जरिया बन जाए। और ये समझ ये है कि अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया है उनको इंसान करे और जिन कामों से मना किया है उनसे इंसान रुक जाए। ये खैर है। हमारे यहाँ तो खैर के पैमाने अलग, खैर का मेयार ही बदल गया है। हमारे पास अल्लाह ताला हम आसानियां करे सबके लिए। हम तो सच्ची बात है बड़े कमजोर हैं, आजमाइशों के काबिल भी नहीं है, और थोड़ा सा कमी आ जाए तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन हमारे आमतौर पे ये समझा जाता है कि माली आसाइश हो जाए, अल्लाह औलाद दे दे, घर दे दे, बंदा कहता है अल्लाह का बड़ा फजल है। हालांकि फजल ये है कि अगर आप से अल्लाह राजी है, आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह राजी है, तो फिर आपके ऊपर अल्लाह का फजल। फिर दुनिया होते हुए भी हो सकता है, दुनिया से महरूम फिर भी हो सकता है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नल्लाह युअति दुनिया लिमन युहिब व मन ला युहिब। दुनिया तो अल्लाह उसे भी देता है जिसे अल्लाह पसंद करता है, उसे भी देता है जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता। वला युअति दीना इल्ला लिमन अहब्बा। दीन सिर्फ उसे देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। अगर आप अल्लाह के इताअत गुजार हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत गुजार हैं और अपनी जिंदगी इस तरह गुजारते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना हो जाए, तो फिर आपको अल्लाह ने खैर अता कर दी, फिर आप भलाई पाने वाले हैं। अगर ये चीज नहीं है तो फिर ना आप दाना हैं, ना आप जो है वो भलाई जो है उसको पाने वाले हैं, बल्कि आप भलाई से भी महरूम है, समझदार भी नहीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सबसे समझदार मोमिन जो है ना, मुसलमान सबसे समझदार बंदा कौन सा है, तो आपने फरमाया अक्सरुहुम लिल मौत जिक्रा व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिदादा उलाइका हुमुल अकियास। जो लोग मौत को सबसे ज्यादा याद करते हैं और मौत के बाद की जिंदगी की सबसे अच्छी तैयारी करते हैं, उलाइका हुमुल अकियास, ये लोग समझदार और दाना है। और समझदार और दाना जो है उसी के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, अल्लाह ताला उसे ही जो है वो गोया के दीन की समझ अता करता है। तो जो बंदा दाना है उसकी दानाई की अलामत ये है कि वो अपने मौत के बाद की जो जिंदगी है, अल्लाह के सामने पेशी का जो मरहला है, उसके लिए इस दुनिया की जिंदगी में वो तैयारी करके जाए। और उस तैयारी का तरीका ये है, सादा सा तरीका है, कोई उसके लिए लंबी चौड़ी मंतिक नहीं है, कि जिन कामों से अल्लाह राजी होता है वो बंदा जिंदगी भर करने की कोशिश करे, जिनसे अल्लाह नाराज होता है उनको छोड़ने की कोशिश करे। और वो पता कहां से चलेगा? वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद से पता चलेगा या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से पता चलेगा कि अल्लाह किन कामों से राजी होता है, किन कामों से नाराज होता है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी ये समझ अता फरमाए और उन लोगों में शामिल फरमाए अल्लाह ताला जिनके साथ अल्लाह ताला ने भलाई का इरादा किया है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।